तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी प्रश्न पत्र 2025 जो आज हमारा पेपर हुआ है यूपी बोर्ड का 10th क्लास के बच्चों का, हाई स्कूल का। तो आप लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया है अभी आपको पता चल जाएगा। सॉल्व करके दिखाया मैंने, तो आपका कोड आपके सामने लिखा होगा यहाँ पर, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट का हमारा पेपर होता है और टोटल नंबर जो है वो 70 होते हैं, मतलब 70 नंबर का पेपर है। और 3 घंटे 15 मिनट आपका पेपर पढ़ने के लिए होता है, ठीक है। अच्छे से पढ़ के जवाब दो। सबसे पहले हमसे पूछा यहाँ पर जाता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न खंडा और खंडवा में हमारा जो पेपर है वो डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में हमसे क्या पूछा जाता है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हमारा, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इज द राइट आंसर, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद है। अगले देखिए, प्रेमचंद्र का विशेष महत्व किस रूप में है। तो इसका राइट आंसर हमारा था उपन्यासकार। तो प्रेमचंद्र जी से इनका जो महत्व है वो उपन्यासकार के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा तीसरा पूछा गया था हमसे कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। बहुत से लोगों ने बंग महिला लगाया होगा या फिर मोहन राकेश, लेकिन इसका राइट आंसर है हमारा इंशाल्लाह खां, ठीक। निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। ध्यान से पढ़ना इस प्रश्न को, बहुत से बच्चों ने गलत किया। ये जो पेपर है एक बच्चा करके लाया था, ये भी गलत किया। इसने एकांकी यहाँ पर लगा दिया था, बट एकांकी इज नॉट द राइट आंसर। एकांकी इसका उत्तर सही नहीं है। चौथा प्रश्न हमारा था निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है मतलब देखिए, नाटक हमारा गद्य वाला होता है, उपन्यास भी गद्य में होता है, एकांकी भी गद्य में होता है, लेकिन महाकाव्य गद्य पद्य दोनों में माना जाता है। अधिकतर हम इसको काव्य से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम पद्य की विधा मानते हैं, गद्य की नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला। अगला प्रश्न देखिए, ये 5 नंबर पे हमसे पूछा गया था परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है। तो ये लाला श्रीनिवास दास, जिस बच्चे ने लगाया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। रामचंद्रिका के रचनाकार 6 नंबर पे पूछा था, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन थे। तो यहाँ पर केशव, ठीक, केशव इज द राइट आंसर। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला देखो जल्दी से, तो बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे जो होते हैं वो 20 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के आते हैं? 20 नंबर के आते हैं। अगला देखो, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं। यहाँ पर अगर आपको याद भी नहीं है, ठीक है, आपको अगर इसका उत्तर याद नहीं था तो आप क्या कर सकते हैं, तार सप्तक जिसने ढंग से पढ़ लिया वो ऐसे ही मार दिया होगा उसने। सप्तक में 7 है ना, सप्त तो 7, तो इसका तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संकलित होती हैं। द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा। 8वें नंबर पे पूछा था द्विवेदी युग। ये देखो, इस बच्चे ने लगाया था इसमें आंसर हजारी प्रसाद, बट हजारी प्रसाद नहीं है भाई, क्योंकि इन्होंने देखा हजारी प्रसाद द्विवेदी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लगा दिया, लेकिन इसका राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा था, ठीक। अगला हमारा जो 9 नंबर पे जो पूछा गया, कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार, इसने फिर से जयशंकर प्रसाद लगा दिया, ये गलत है भाई। सही आंसर हमारा डी वाला, रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं, ठीक। यहाँ तक आपका हो गया। पूछा था कि बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की। तो बिहारी जी ने वो ब्रज भाषा में ही अपने कर ली थी काव्य की रचनाएं, ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव, बहुत सही, ये तो बहुत ईजी था। हास्य रस मतलब हास, यहाँ पर लगा दिया होगा आपने, आपको 1 नंबर मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखो, प्रत्येक चरण में चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर 16 मात्राएं होती हैं, ठीक। 16 हमारा राइट आंसर होगा। पीपर पात सरिस मंडोला, 13 नंबर पे हमसे पूछा था पीपर पात सरिस मंडोला। इस पंक्ति में हमसे अलंकार पूछ लिया था। तो अलंकार ना तो उत्प्रेक्षा है, ना अनुप्रास है, ना रूपक है, यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा, है ना। पंचवटी में प्रयुक्त समास कौन सा है। ये देखो, यहाँ पर इस बच्चे ने द्वंद्व लगा दिया था। द्वंद्व बिल्कुल नहीं होगा, द्विग समास होगा, है ना। पंचवटी 5 वृक्षों का समूह, ठीक है ना। पंचवटी में प्रयुक्त समास द्विग समास होता है। गंगा का पर्यायवाची, यहाँ पर इसने जलयान लगा दिया। भाई पागल है क्या ये बच्चा। जलयान क्या होगा, जलयान समुद्र में चलने वाला यान होता है वो। उससे क्या लेना, सुरसरी, सुर मतलब देवता, है ना, सरी मतलब नदी। देव नदी कौन सी हमारी, गंगा ही तो है। तो गंगा का पर्यायवाची है सुरसरी, ठीक है। अगला देखो जल्दी से, अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है, बहुत से बच्चों लोगों ने आ लगाया होगा, बट आ आंसर सही नहीं है। इसका आंसर अभी है, क्योंकि अभी और प्लस मान
अभी प्लस मान, ठीक, ये होता है अभिमान। अगला देखो, यहाँ पर 17 नंबर पे हमसे प्रश्न पूछा था, तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एकवचन पुल्लिंग का रूप होगा। तो यहाँ पर तो लगाया इसने, तो भी गलत है, इसमें तस्मे होगा। तस्मे इज द राइट आंसर, ठीक है ना, तस्मे हमारा सही आंसर होगा 17 नंबर पे। आगे देखते हैं जल्दी से। तो ये जो प्रश्न हमारा है 18 नंबर पे, ये भाई बहुत डाउट वाला है, ठीक है, इसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए हैं हमारे, 2, 3, 4, 7, बच्चे ने 3 लगाया है। और पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, है ना, और अव्यय हो गया हमारा। तो ये टोटल जो होते हैं, वैसे 5 भी कहीं कहीं पर पढ़े जाते हैं और कहीं कहीं पर 8 भी होते हैं। तो हमारा अगर सही आंसर यहाँ पर माना जाए तो आई थिंक 7 हमारा इसका उत्तर सही होगा, बिल्कुल सही होगा 7 आंसर, क्योंकि 8 और 5 के बीच में 7 है ना। कर्तवाच्य में प्रधानता होती है, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, बिल्कुल सही। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, यहाँ पर देखो इस बच्चे ने फिर गलत किया है। क्या गलत किया है? देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई, यहाँ पर इसने पद लगा दिया। पद नहीं होता यार, पद नहीं होता, अक्षर होता है, अक्षर या वर्ण होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है ना। सबसे पहले अक्षर या वर्ण, फिर अक्षरों से मिलकर बनता है शब्द, फिर वाक्य बनता है, फिर पद बनता है। तो खंड आ हमारा यहाँ पर हो गया कंप्लीट, खंडा कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर आपके 20 नंबर में से आप कितने लेकर आए हैं, आप कमेंट करके बताइए आपने कितने सही करे हैं। तो 20 में से आपको कितने मिलेंगे? 17, 18, 15, 16, जितने भी आपके नंबर बन रहे हैं कमेंट करके बताओ। और वीडियो को अभी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने 10th का हाई स्कूल का बोर्ड का पेपर दिया है, उन्हें भी भेजो इस वीडियो का लिंक और बताओ कि सर ने, हमारे शिवान सर ने बता दिया है इसका उत्तर क्या होगा। तो गद्यांश दिए थे आपको, 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न जो था वो 2-2 नंबर का था। गद्यांश का संदर्भ लिखना है, हमारे देश का प्राण क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है। और यहाँ पर देखो ये अथवा में ये भी दिया है, तो दोनों में से एक कोई भी करना होता है हमारा, ठीक है ना। तो इनके आंसर आप इसी से देख के दे सकते हैं। अगला देखते हैं क्या प्रश्न। ये वाला हमारा पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे, ठीक है ना। तो आपने दिए होंगे, आपने कौन सा किया है कौन सा नहीं आप बता सकते हैं। ये देखो यहाँ पर ये है, इस वाले प्रश्न में दिया है मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर जो मधुकर वाला शब्द है ना, ये सूरदास की रचना है, ठीक है। ये मधुकर वाला शब्द भ्रमर के लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पर क्या दिया, कवित्री ने किस समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। तो ये झांसी की रानी की, लक्ष्मीबाई की थी, ठीक है ना। तो इनके लिए यहाँ पर भावनाएं व्यक्त की गई हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इसी प्रकार से हमारे संस्कृत में भी 2 दिए हुए हैं, गद्यांश दिए हैं, इनसे भी आपको इनका सिर्फ संदर्भ सहित क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना था, संदर्भ लिखना था और अनुवाद करना था। तो आपने कौन सा किया है आप बता सकते हैं। यहाँ पर भी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, है ना। माता गुरुतरा भूमि, ये माता जो होती है वो भूमि से भी भारी होती है ना। तो इसी तरह से ये देखो 5वां प्रश्न हमारा क्या है, खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो का, खा, गा, घा, ठीक है ना, चा, छा, जो भी आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये नहीं करना है कि का अगर का वाला आपने किया, किसी एक प्रश्न का उत्तर दिया तो का वाले का हमने पहला कर दिया ये पॉइंट, ऐसे मत करियो भैया, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आपने खा वाला किया है मान लीजिए, तो खा वाले का सिर्फ पहला नहीं करना है, दोनों करने हैं। खा के दोनों पार्ट हैं। ये खा वाला प्रश्न, का वाला, खा वाला, गा वाला, घा वाला, इस तरह से जो प्रश्न दिए हैं 1 और 2 करके, ये दोनों एक ही प्रश्न के पार्ट हैं। तो दोनों को करना है आपको, एक नहीं करना है। अगर एक किया होगा तो नंबर आपको आधा ही मिलेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी है ना, बिल्कुल सही। जीवन परिचय भी आपसे पूछा गया था। आचार्य रामजो शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, एक रचना लिखनी थी, तो 2 नंबर की आपकी तो रचना ही होगी। जीवन परिचय 3 नंबर का हो गया। तुलसीदास का भी, मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा, इनका भी कौन सा गया। यहाँ पर देखिए एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, लिख दिया होगा। भाई की शादी में आमंत्रित करने हैं तो मित्र को पत्र लिखे, नहीं लिखा होगा आपने, मुझे पता है नहीं लिखा होगा। 2 दिन का अवकाश लेने हैं तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखा है ना आपने, प्रार्थना पत्र बहुत लिखते हो, यही लिखा होगा। यहाँ पर चंद्रशेखरा का आशित, ये गलत इसने कर दिया था, इसका उत्तर इसने पता नहीं क्या लिख दिया था। चंद्रशेखरा का आशित एक क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे। वाराणसी कैसाम संगम स्थली अस्ति, ये विभिन्न धर्माणाम, है ना, विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। और यहाँ पर एक निबंध लिखना था हमें, ये लास्ट में हमारा क्या था, ये
इन सभी में से कोई एक पर आपको निबंध लिखना है, जो कि हमारा 7 नंबर का है। तो यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए 2 पेज में तो आपका काम चलने वाला नहीं था। यहाँ पे कम से कम 3-4 पेज का तो होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 3 पेज, और अधिकतम आप 4 या 4 पेज तक तो कर ही देते, है ना। तो अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी है, आपके कितने नंबर बन रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कितने नंबर आ रहे हैं, है ना। जल्दी से बताओ कितने नंबर का पेपर आप करके आए हैं, और एक लाइक मार दो यार, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो सॉल्व आपका हो गया होगा हिंदी का पेपर, उम्मीद करते हैं। और अगर आप कहेंगे तो क्लास बना देंगे दूसरी सब्जेक्ट की, अगला मैथ का पेपर है शायद हमारा, बताएंगे तो कर देंगे, कुछ बता देंगे, प्रश्न शायद फंस जाएँ आपके, है ना। सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल हमारा शिवान सर नाम से है, टेलीग्राम पर भी @SHIVANSH और _SIR, शिवान सर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। शिवान सर नाम से हमारा यूट्यूब पर है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर। स्ट्रेस नहीं लेना है, अच्छे से शांति से, शांत मन से, शांत चित्त से आप तैयारी कीजिए। पास सभी हो जाएंगे, फेल कोई नहीं होने वाला।